Today, in the chapter in Nationalism in India, I am going to discuss the topic Examine the Satyagrah movement organized by Gandhi ji in 1976 to 1980, or with what major aims were the peasant movements organized in 1920. This topic we are going to discuss today. The first of all, I'd like to point out the Satyagraha movement organized by Gandhi ji were Champaran Satyagraha. Second was the Khera Satyagraha. And third was the Ahmedabad textile mill strike. There he organized a Satyagraha. We will discuss one by one. Let us come to the Champaran Satyagraha. Champaran is a village in Bihar, and it is a very backward village. In this village, what had happened? That the pages were forced to grow indigo. इंडिगो क्या था? नील, इंडिगो। वहां पर वहां के किसानों को फोर्स किया जाता था कि आप नील की खेती करें, इंडिगो की खेती करें। और एक सिस्टम वहां था, वो था 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम क्या था? कि 1/3 ऑफ द बेस्ट लैंड में उन्हें नील की खेती करनी। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेजेंट के पास 1 कट्ठा जमीन है, तो उसके 1/3, 1 कट्ठा का 1/3 में नील की खेती उन्हें करनी होती थी। नील की आवश्यकता क्यों पड़ी ब्रिटिश को? क्योंकि ये नील डाई के पे प्रयोग किया जाता था जब कॉटन मिल्स में इन ब्रिटेन। तो नील की खेती के लिए मजबूर किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आप 1/3 ऑफ द बेस्ट लैंड में आप नील की खेती करें। नील की एक खासियत होती है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, और जिसके कारण क्या होता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती। अब समस्या क्या होती थी कि जो किसान नील की खेती करते थे, उनकी भूमि जो होती थी, उनकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाया करती, वो बकर हो जाया करता, उससे फिर से भी आज नहीं होता। इसी बीच क्या हुआ कि सिंथेटिक डाई का इन्वेंशन हो गया। अब ब्रिटिश सरकार को नील की खेती की आवश्यकता नहीं थी। अब वो क्या कर किए कि जो लैंड उन्होंने नील की खेती के लिए दिया था, वो उसको लौटा दे गए। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि सिंथेटिक डाई का इन्वेंशन हो गया है, अब नील की आवश्यकता ब्रिटिश सरकार को नहीं है। फिर भी तेजस के जो लैंड थे वो ब्रिटिश सरकार को काम दे रहे। उसी समय जब गांधी जी का लीडरशिप जब दिखाई देने लगा, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए, तो चंपारण विलेज के एक व्यक्ति ने, राजकुमार शुक्ला नाम था उनका, वो उनको इनवाइट किया। इनको इनवाइट किया गांधी जी को, टू सॉल्व दिस पावर। लोग गांधी जी चंपारण आए और उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। सिंस ब्रिटिश रूल को कोई इसमें समस्या नहीं थी, तो जब वहां से स्ट्रगल शुरू हुआ, तो दे गिव द लैंड बैक टू द फार्मर्स, एंड एक बिल पारित हुआ जिसको कहते हैं चंपारण एग्रीरियन बिल। एग्रीरियन बिल, और भूमि लौटा दी गई एजेंट्स को। और इस तरह से कि चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ
भाई गांधी जी। अब दूसरा सत्याग्रह जो था वो था खेड़ा सत्याग्रह। अब इसको समझने की कोशिश है। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में है। वहां क्या हुआ कि ड्यू टू द रिडक्शन इन रेवेन्यू, वहां पर क्रॉप फेलियर हो गया, उतना अनाज नहीं उगा पाए एजेंट्स लोग। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि वो चाहते थे कि उनका रेवेन्यू जो है, जो वो टैक्स देते हैं, उसमें रिड्यूस हो जाए या हमें ना देना पड़े। ये लड़ाई जमींदार और पेजेंट्स के बीच में थी। यहाँ भी गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी ने एक समझौता किया बिटवीन द जमींदार्स एंड पेजेंट्स। समझौता क्या हुआ कि जो पेजेंट्स टैक्स दे सकते हैं वो देंगे और जो पेजेंट्स टैक्स नहीं दे सकते हैं वो नहीं देंगे। और इस तरह से खेड़ा सत्याग्रह भी सक्सेसफुल हुआ भाई गांधी जी के द्वारा। अब तीसरी समस्या जो शुरू हुई वो थी अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक। ये टेक्सटाइल मिल वाज ओन्ड बाय इंडियंस, नॉट बाय ब्रिटिशर्स। इट वाज ओन्ड बाय इंडियंस। और वहां के मजदूर स्ट्राइक किए। क्यों स्ट्राइक किए? कि वो चाहते थे कि 50% उनका वेज बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज इन वेज बाय 50%। एंड जो मिल मालिक थे वो 20% वेज बढ़ाना चाहते थे। तो नेचुरली गांधी जी जब चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह में सफल हुए तो उन्हीं को बुलाया गया इस समस्या का निदान करने के लिए। तो यहाँ पर जब गांधी जी आए तो उन्होंने मिल ओनर्स एंड मजदूर के बीच में एक समझौता कराया और दोनों में क्या समझौता हुआ कि 35% इंक्रीज होगा वेज में। और इस तरह से मजदूर और मिल ओनर में समझौता हो गया और ये भी सत्याग्रह सफल हुआ। यानी कि गांधी जी की एंट्री जो होती है वो हैट्रिक ग्रुप में होती है। 3 मूवमेंट उन्होंने शुरू किया और वो मूवमेंट कहां से शुरू किया? एट द लोअर लेवल से। He started the movement from lower level. Naturally, at the lower level, he got success in Champaran, in Khera, and Ahmedabad, and that made him the great leader. That made him a leader on whom you can rely upon. और इस तरह गांधी जी एक पावरफुल लीडर के रूप में इमर्ज कर गए इन दिस बाय दिस सत्याग्रह मूवमेंट फ्रॉम 1916 to 1980।